इमेजिन करो एप्पल इस बार आईफोन नया लॉन्च कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि आईफोन 18 हर किसी को सितंबर में मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपनी सालों पुरानी लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी बदलने वाला है और यहीं से आईफोन 18 की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। ट्रेडिशनली एप्पल अपने नए आईफोन्स को सितंबर में लॉन्च करता था, लेकिन इस बार रूमर्स के अकॉर्डिंग सितंबर 2026 में फोकस हो सकता है, मतलब आईफोन 18 प्रो मैक्स और एप्पल के फर्स्ट फोल्डेबल आईफोन पर, जबकि नॉर्मल आईफोन 18 और आईफोन 18e को स्प्रिंग 2027 तक डिले किया जा सकता है। जबकि नॉर्मल आईफोन 18 और आईफोन ई को स्प्रिंग 2027 तक डिले किया जा सकता है। मतलब पहली बार ऐसा हो सकता है कि एक ही जनरेशन के प्रो और नॉर्मल आईफोन अलग अलग समय पर आएंगे। लेकिन वेट, ये सिर्फ शुरुआत है। देखो, आईफोन 18 प्रो में रिपोर्टेडली एप्पल का नया A20 प्रो चिप आने वाला है और इसका सबसे बड़ा अपग्रेड सिर्फ नया नाम नहीं है, ये चिप रिपोर्टेडली TSMC की 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। अब स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब थ्योरेटिकली ज्यादा परफॉर्मेंस और बेटर पावर एफिशिएंसी हो सकती है। देखो, कुछ रिपोर्ट्स लगभग 15% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और करीब 30% बेटर एफिशिएंसी जैसी फिगर से डिस्कस कर रही हैं, लेकिन एप्पल ने अभी ये नंबर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए हैं। और अब आता है वो फीचर जो शायद आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। देखो, एप्पल पिछले कई सालों से डायनेमिक आइलैंड को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आईफोन 18 प्रो के बारे में क्रेडिबल रूमर्स हैं कि डायनेमिक आइलैंड काफी ज्यादा छोटा हो सकता है, क्योंकि फेस आईडी के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये सच हुआ तो फ्रंट स्क्रीन पहले से काफी क्लीनर दिखाई दे सकती है, लेकिन पूरी तरह डायनेमिक आइलैंड गायब होगा। लेकिन क्या पूरी तरह से डायनेमिक आइलैंड गायब हो जाएगा? देखो, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब कैमरे की बात करते हैं। आईफोन 18 प्रो में रिपोर्टेडली एक बड़ा कैमरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैमरा लेंस लाइट के अमाउंट को फिजिकली एडजस्ट कर सकेगा। इससे अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस में फोटोग्राफी और डेप्थ ऑफ फील्ड पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला फिल्टर नहीं होगा, अगर रिपोर्ट सही है तो ये एक्चुअल ऑप्टिकल हार्डवेयर चेंज हो रहा है। यानी एप्पल कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से आगे बढ़कर कैमरा हार्डवेयर पर भी बड़ा बेट लगा रहा है। लेकिन एप्पल का एक और बड़ा मूव जो शायद अंदर छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 18 लाइनअप में एप्पल का अपना C2 मॉडेम इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब एप्पल धीरे धीरे सेल्यूलर कनेक्टिविटी के लिए थर्ड पार्टी मॉडेम डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। और यही चीजें फ्यूचर आईफोन्स में बैटरी एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी को लेकर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। मतलब इतने बड़े अपग्रेड्स के बावजूद भी एप्पल के सामने एक प्रॉब्लम भी रिपोर्टेडली आ गई है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैम शॉर्टेज आईफोन 18 प्रो की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही है कि करीब $1 बिलियन वर्थ ऑफ A2 प्रो प्रोसेसर वेफर्स पैकेजिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरी सप्लाई एक बॉटलनेक बन गई है। अगर सप्लाई प्रॉब्लम लंबे समय तक चली तो लॉन्च के बाद आईफोन 18 प्रो की अवेलेबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है। तो आईफोन 18 सिर्फ एक नया आईफोन नहीं लग रहा, ये एप्पल के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। नई लॉन्च स्ट्रेटेजी, 2nm चिप, पॉसिबल स्मॉलर डायनेमिक आइलैंड, वेरिएबल अपर्चर कैमरा, नया मॉडेम और ऊपर से सप्लाई चेन प्रेशर। याद रखना, इनमें से कई चीजें अभी लीक और रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली स्पेसिफाई नहीं की गई हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आईफोन 18 में क्या नया होगा, सवाल ये है कि एप्पल इस बार आईफोन की डेफिनेशन ही बदलने वाला है। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, कीप स्माइलिंग।